Hi, this is Oya and I am currently pursuing my engineering from Jadavpur University. So आज बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन टॉपिक मज़ेदार है. In the last video we saw if this is a vector A vector and this is B vector, then the resultant between them is A vector plus B vector, and if the angle between them is theta, then what is the value of resultant? A vector plus B vector equal to under root A vector square plus B vector square plus 2A dot B cos theta. Okay, so let's see advanced part of this. बहुत ही बेसिक है. देखना ये कि if the question asks कि बताओ कि रिजल्टेंट के साथ कोई एक वेक्टर का एंगल कितना है या फिर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ठीक है, तो तुमको बताना पड़ेगा. अगर पूछेगा कि बताओ कि एक वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? यू नीड टू एक्सप्लेन दैट लाइक अ गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर. ठीक है, इसके साथ कितना एंगल बनाया हुआ है रिजल्टेंट. ठीक है, तो चलो हम उस एंगल को अल्फा मान लेते हैं. ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से देख लो, एक बार समझ जाओगे. ए बी सी दिख रहा है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. एक ये पॉइंट का नाम हम लोग ओ दे देते हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इफ दिस इज बी एंड दिस इज थीटा, तो ये वाला वैल्यू क्या होता है? बी साइन थीटा, और ये वाला बी कॉस थीटा. ठीक है, अब सिंपल बताओ, इस ट्रायंगल से अगर मैं पूछूं tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा क्या होगा बता? परपेंडिकुलर बाय बेस है ना. तो परपेंडिकुलर कितना है? BC बाय AB. अब देखो BC तो हम लोग को पता है कितना है, बताओ BC. देखो B साइन थीटा. ठीक है, एंड AB क्या होगा बताओ? देखो BC होगा B साइन थीटा, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तोड़ के देखो, यहां से यहां तक का AO और यहां से यहां तक का OB, तो हम लोग लिख सकते हैं AO प्लस OB. तो tan अल्फा को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं? B साइन थीटा बाय AO मतलब A वेक्टर, OB मतलब B cos थीटा. ठीक है, तो ये हम लोग का डायरेक्शन आ गया. अब देखो फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, हमें कंसेप्ट याद रखना है. कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? अगर कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसके साथ रिजल्टेंट अटैच्ड हो और उन दोनों का बीच का एंगल अल्फा हो, ठीक है, तो हम लोग tan अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर न्यूमरेटर में नहीं रहेगा, जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसको रखो b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा. मतलब डिनोमिनेटर में जो वेक्टर है, जो ये अल्फा एंगल है, वो किसके साथ बना रहा है? ए वेक्टर के साथ. दिस रिजल्टेंट मेक्स एन अल्फा एंगल विथ ए वेक्टर एंड द ए वेक्टर कम्स इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, दो वेक्टर को एनालाइज करो सही से. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. फॉर्मूला में कहाँ यूज हो रहा है? अगर ए वेक्टर जो है, जो पार्ट डिनोमिनेटर में रहेगा, उसके साथ हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, उसके साथ हम लोग एंगल फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, बेसिक सा पार्ट है. चलो इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड A and angle between them is theta. थीटा, ठीक है.
तो पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट एंड द डिरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो रिजल्टेंट लेना तो इजी है, हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। देखो हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या है, अंडर रूट। देखो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तुम लोग को बताया गया कि यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू बताओ और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का वैल्यू बताओ। रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि डायरेक्शन का वैल्यू कैसे बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ H.C. वर्मा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, चलो क्या हो जाएगा, सिंपल है। दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, a। तो a स्क्वायर, देखो यहाँ पे वेक्टर गिवन है, हम लोग यहाँ पे a ले रहे हैं क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं अभी रिजल्टेंट का, ठीक है। तो इसलिए इसको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह भी a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, b cos थीटा, ठीक है। थीटा हम लोग क्यों लिए, क्योंकि देखो एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो यहां से r का वैल्यू क्या आ गया, 2a स्क्वायर को कॉमन लो तो 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री वी नो अ फॉर्मूला, देख लो क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो क्या मिलेगा, व्हेन द एंगल इज 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वैल्यू है थीटा, लेकिन फॉर्मेट सेम है, 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे था 1 प्लस cos 2 थीटा, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा है, तो एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सेम फॉर्मेट है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2a स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा को हम लोग लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा हो जाता था, तो यहाँ पे थीटा है, इसका हाफ हो जाएगा, समझो, बहुत इजी है, ठीक है। r इक्वल टू दिस, तो r इक्वल टू हम लोग को यहाँ से आ गया अंडर रूट 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू। अब हम लोग को नया पार्ट क्या सीखने को मिला कि हम लोग को डायरेक्शन भी बताना है। चलो देख लेते हैं डायरेक्शन भी क्या होगा। थोड़ा सा खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक बार पॉज करके खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो देन सोल्यूशन देखो। देखो रिजल्टेंट हम लोग को पता है, जो tan अल्फा हम लोग कभी निकाले तो वो क्या आया था, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो। देखो दोनों का भी सेम दिया गया है, मैग्नीट्यूड तो a है, हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो a sin थीटा बाई a प्लस a, क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए तो हम लोग सिर्फ a ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं कि उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। a प्लस a cos थीटा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। tan अल्फा इक्वल टू, अच्छा sin 2 थीटा क्या होता है बताओ। देखो sin 2 थीटा क्या होता है बताओ, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, sin थीटा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, सेम फॉर्मेट। sin 2 थीटा को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, अगर 2 थीटा है यहाँ पे तो थीटा थीटा हो जाता है, मतलब जो 2 थीटा है वो हाफ हो जाता है, साइन में भी थीटा
कॉस में भी थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे ए को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हम लोग देखें 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल टू, चलो ए को कट कर दो तो मिलेगा यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके हाफ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सिंपल है। चलो अब इन दोनों को कट कर देते हैं, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा एक जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा बताओ, देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया देखो, tan थीटा बाई 2। तो हेंस यहाँ से यहाँ पे देख लो, अल्फा इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक है। क्लियर, एक बार सोल्यूशन देख लो, खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। HCM का क्वेश्चन है, ये आसान ही है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आगे और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।